रात का आखिरी पहर था। लश्कर खामोशी में डूबा हुआ था। शाही पड़ाव के बीच सुल्तान संजर अपने मखसूस खैमे में आराम कर रहा था कि अचानक सुबह की पहली रोशनी के साथ उसकी निगाह अपने सिरहाने जमीन में गड़े हुए एक नंगे खंजर पर जा ठहरी। ये महज एक हथियार न था, ये एक ऐलान था। सुल्तान ने चौंक कर खंजर के दस्ते की तरफ देखा। वहां एक खत बंधा हुआ था। खत खोला गया तो अल्फाज कम थे, मगर लहजा ऐसा जो तख्तों को हिला दे। ए सुल्तान संजर, हमारी अजियत से बाज आओ। अगर तुम हमारे नज़दीक काबिले लिहाज न होते तो सख्त ज़मीन में खंजर गाड़ने के बजाय तुम्हारे नर्म सीने में उतार देना कहीं ज़्यादा आसान था। सुल्तान संजर का दिल धक से रह गया। ये खंजर यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये खैमा, ये पहरे, ये मुहाफिज। इसी लम्हे एक तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हुई। उसके लश्कर में, उसके पहरेदारों में, उसके साए में भी वो हाथ मौजूद हैं जो हुस्न बिन सबाह के इशारे पर नींद में भी मौत पहुंचा सकते हैं। ये खौफ मैदान जंग का न था, ये वो दहशत थी जो खैमे में सिरहाने खामोशी से आकर बैठ जाए। इसी एक खंजर ने सुल्तान के इरादे को जलजले में बदल दिया। 512 हिजरी। सुल्तान मोहम्मद के इंतकाल के बाद सल्जूकी सल्तनत का ताज उसके छोटे भाई सुल्तान संजर के सर पर आ सजा। सुल्तान मलिक शाह के बाद ये वो बादशाह था जो शजाअत, इक़्तिदार, वुसअत ममलिकत और हरबी क़ुव्वत में अपने दोनों भाइयों पर फाइक था। उसके दिल में एक पुराना अरमान जिंदा था, वो अरमान जो हर सुल्तान ने देखा मगर कोई पूरा न कर सका। सुल्तान संजर ने फैसला कर लिया कि जो काम हर बार तिश्नाए तकमील रहा, अब उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लश्कर की तैयारी का हुक्म हुआ, अलम बुलंद हुए और सुल्तान खुद फौज लेकर रवाना हो गया। ये खबर जब क़िले अल-मौत पहुंची तो हसन बिन सबाह चौंक उठा। वो जानता था कि खुले मैदान में शाही लश्कर का मुकाबला उसके बस की बात नहीं। उसके फिदाई क़िलों को फतह करना नहीं जानते थे, वो तो सिर्फ अंधेरे में खामोशी से छुरियां चराना जानते थे। चुनांचे हसन बिन सबाह ने तलवार के मुकाबले में एक और रास्ता चुना, वही रास्ता जो नींद तक पहुंचता है। अभी सुल्तान संजर का लश्कर क़िले अल-मौत के करीब पड़ाव में था, एक सायेदार कासिद अचानक आगे बढ़ा। इब्ने सबाह का नुमाइंदा, चेहरा छुपाए लेकिन निगाहें आतिशफिशां जैसी। लश्करगाह में खामोशी छाई हुई थी, वो खामोशी जो तलवारों से नहीं, खंजर के एक वार से पैदा होती है। इसी खामोशी में इब्ने सबाह का कासिद सुल्तान संजर के खैमे के सामने ला खड़ा हुआ। सुल्तान संजर के चेहरे पर बादशाही वकार मौजूद था, मगर आंखों में वही रात बसी हुई थी, वही खंजर, वही खत। सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, कहो इब्ने सबाह क्या चाहता है? कासिद ने सर झुकाया। मेरा आका जंग नहीं चाहता और ना ही सल्तनत पर चढ़ाई। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उस राह से पलट जाएं जो खून की तरफ जाती है। सुल्तान संजर लम्हा भर खामोश रहा, फिर उसने अपनी कमजोरी कानून के पर्दे में छुपाते हुए कहा, अगर सुलह हो सकती है तो मेरी शर्तें सुन लो। कासिद ने नजरें उठाईं, अब फैसला सुल्तान के हाथ में था। सुल्तान ने एक एक शर्त भारी लहजे में अदा की। 1. फिदाई फिरका कोई नई फौजी इमारत या कला तामीर नहीं करेगा, न कोई जदीद असलहा खरीदा जाएगा, न मंजनीक़ें तैयार की जाएंगी। आइंदा इस फिरके में बज़ाहिर कोई नया शख्स शामिल नहीं किया जाएगा। कासिद ने इत्मीनान से सर झुका दिया। ये वो शराइत थीं जिनसे हसन बिन सबाह को कोई हकीकी नुकसान न पहुंचता, क्योंकि 50 से ज़ायद क़िले पहले ही बातनियों के कब्जे में थे। फिदाइयों के लिए छुरी ही काफ़ी थी और बैत तो पहले ही पर्दों के पीछे ली जाती थी। कासिद ने खामोशी से कहा, मेरे आका को ये शराइत मंजूर हैं, और यूं बगैर जंग, बगैर तलवार, बगैर खून के सुल्तान संजर ने क़िले अल-मौत की मुहिम वहीं ख़त्म कर दी। 516 हिजरी। सुल्तान महमूद बिन सुल्तान संजर के वज़ीर अबू तालिब कमाल समीरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां झीलने के लिए सुल्तान के साथ हमदान की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ एक बड़ा लश्कर था, लेकिन किस्मत की तेज़ धार ने उसे नहीं बख्शा। वज़ीर ने मदरसा के तंग रास्ते से गुजरने का इरादा किया।
रास्ता इतना महदूद था कि सिपाही आगे बढ़ गए और वो खुद भी कुछ कदम पीछे था। इसी लम्हे एक बातनी सफ़ाक ने मौका पा लिया। चुपके से खामोशी के साए में वजीर अबू तालिब पर छुरी के वार किए। पेट में घूंपा गया और जिस्म पर 30 से ज़ायद जख्मों के निशानात पड़ गए। सफ़ाक ने फुर्ती से दजला की तरफ फरार इख्तियार किया, लेकिन सिपाहियों ने फ़ौरन ताक़ुब किया। इतने में एक मुसलमान ने शजाअत का मुजाहरा किया और उसी बातनी को छुरी से हलाक कर दिया। जब सिपाही वापस पहुंचे तो उन्होंने वो मंजर देखा जो दिलों को लर्जा देता है। वजीर अबू तालिब, जो अभी कुछ लम्हे पहले अपनी रियासत की खिदमत कर रहा था, अब बकरी की तरह ज़बह शुदा था। उसका जिस्म खून में लथपथ और 30 से ज़ायद जख्मों से छलनी। इस वाक़े के बाद तमाम बातनी गिरफ्तार करके चाहे बलाक में डाल दिए गए, ताकि एक सबक हो कि कोई भी सफ़ाकी और साजिश सल्तनत के इक़्तिदार से बालातर नहीं। 28 रबीउल आखिर 518 हिजरी, तारीख़ के सफ़हात पर एक लम्हा सब्त हुआ जब इब्ने सबाह ने जामे मर्क नोश किया। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। 3 दहाइयों से ज़्यादा 35 साल उसने क़लाए अलमूत पर हुकूमत की और अपने फ़िदाइयों के साथ एक नाकाबिले तस्खीर, खुफिया और सफ़ाकी भरी रियासत कायम रखी। कहते हैं कि इब्ने सबाह का मुस्तकिल मिजाजी का ये आलम था कि 35 साल के दौरान उसने कभी क़लाए अलमूत की छत पर कदम नहीं रखा। क़ला के दरवाजे से बाहर निकलना उसके लिए ममनू था। उसके करीब सिर्फ चंद खास रफ़ीक और फ़िदाई थे जिन्हें वो शर्फ़ मुलाकात अता करता और क़ला के अंदरूनी महल्लात में बुलाता, मगर खुद कभी क़ला से बाहर ना निकलता। यही राज था उसकी हिकमत और तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद। इब्ने सबाह के पैरोकारों की तरक्की भी तारीख़ में दिलचस्प पहलू पेश करती है। तारीख़ आले सल्जूक़ इस्फ़हानी के मुताबिक सल्तनत में ख़बर रसानी का महकमा सुल्तान देलम और उसके पेशरवों के अहद में मुस्तहकम था। हर गोशा, हर शहर, हर क़ला सुल्तान के गोश गुजारों तक पहुँचता था, मगर सुल्तान अल्परसलान ने सुल्तान मलिक शाह से पहले इस महकमे को तोड़ दिया और नतीजतन फ़िरक़े बातनिया अंदर ही अंदर तरक्की करता गया। सल्तनत को इब्ने सबाह की साजिशों और खुफिया कारिस्तानियों का इल्म तब हुआ जब उसने कज़वीन, रूदबार और दीगर क़लों पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। इब्ने सबाह ने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 100 क़लों पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमें से 10 क़ले निहायत अज़ीमुश्शान थे। 1 अलमूत, 2 गुर्दे कोह, 3 लमस्सर, 4 शाहवर, ये क़ला अस्फ़हान के पास वाक़ था। 5 दिसुम कोह, अबहर के मुत्तसिल। 6 खालनजान, अस्फ़हान से 5 फरसंग के फासले पर। 7 आस्तून आवंद। 8 आर्दहन। 9 अन्नाज़िर, खुज़स्तान में। 10 खल्लाद खान, आर्जन के मुत्तसिल। इनके अलावा सूबा रूदबार, कोहिस्तान और दीगर इलाकों में छोटे छोटे किले भी शामिल थे, जिससे मजमूई तादाद तकरीबन 100 के करीब बनती थी। इब्ने सबा की हुक्मरानी का राज सिर्फ उसकी मुस्तकिल मिजाजी, खुफिया महारत और बेबाक फ़िदाइयों में नहीं था, बल्कि क़िले अलमूत का नाकाबिले तस्खीर और राजदाराना माहौल भी था। वो क़िले अलमूत से बाहर न निकलता और उसके चंद ख़ास रफ़ीक ही उसके नज़दीक रहते, जिन्हें शरफ़ मुलाकात हासिल होता और क़िला के अंदरूनी महल्लात में उसके साथ रहने का इख्तियार था। यही वजह थी कि 35 साल के दौरान इब्ने सबा की ताकत, हिकमत और खौफ सल्तनत के हर गोशे में गूंजती रही और फ़िरक़े बातनिया तारीख़ की एक ना भुलाई जाने वाली रियासत के तौर पर बाकी रह गया। इंसान अगर मर भी जाए तो उसका नज़रिया हमेशा दफन नहीं होता। यूं ही हसन बिन सबा का जिस्म 518 हिजरी में मिट्टी के सुपुर्द हो गया, मगर उसका नज़रिया वहीं नहीं मरा। ये नज़रिया पूरे 136 साल तक जिंदा रहा, अपने वक्त के सलातीन के लिए भी और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए भी एक मुसलसल इस्तराब बनकर। इसलिए ये समझ लेना कि हसन बिन सबा के मरने से ये दास्तान ख़त्म हो गई, तारीख़ की सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ से कहानी एक नए दौर में दाखिल होती है। हसन बिन सबाह के बाद उसके नज़रिए की बागडोर उनके जानशीनों के हाथ में रही। कुल 7 जानशीन क़िले अलमूत के तख्त पर बैठे। 1 किया बुजुर्ग उम्मीद, 2 मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग उम्मीद, 3 हसन सानी, 4 मोहम्मद सानी, 5 जलालुद्दीन हसन सालिस,
6 अलाउद्दीन मोहम्मद सालिस, 7 रुकनुद्दीन खुरशाह। हर जानशीन के साथ ये नज़रिया नए रंग, नए दावे और नई साजिशें लेकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन तारीख हमेशा एक जगह रुककर फैसला सुनाती है। आखिरकार वो दिन आया जब मशरिक से एक ऐसा तूफान उठा जिसने कलों की दीवारें नहीं बल्कि सदियों पुराने फितनों की जड़ें हिला दीं। हिलाकुम खान। इसी के हाथों क़िला अलमूत फतह हुआ और बातनी रियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। मगर ये सब एक दिन में नहीं हुआ, न एक वार में। ये एक तवील, खूनी और इबरतनाक दास्तान है जिसे हम तफसील के साथ एक एक किस्त में देखेंगे, सिर्फ पासबाने हरम पर।